स्टूडेंट्स पूछते हैं मुफ्ती साहब प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, मुफ्ती साहब औरत की आवाज़ का भी पर्दा है तो औरत एंकर बन सकती है या फिर स्पीकिंग फील्ड में काम कर सकती है और यूट्यूब पे वीडियो बना सकती है। देखिए, एंकर बनना शरीयत के एतबार से दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे गलत काम भी करना पड़ते हैं, है ना। एंकर बनने में मिसाल के तौर पर गलत काम कौन से करना पड़ते हैं? मिसाल के तौर पर गैर महरम से बातचीत करना पड़ती है, ये शरीयत की नज़र में जायज़ नहीं है, ठीक है। और एंकर जब आप बनते हैं तो आपको वो बोलना पड़ता है जो आपको दिया जाता है ना। फिर बहुत सारी गलत चीज़ों की एंकरिंग भी की जाती है, इसीलिए एंकर बनना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आप एंकर बन गई हैं और कोई ऐसे प्रोग्राम की एंकरिंग आप करती हैं जो ख़वातीन का प्रोग्राम है, स्कूल कॉलेजेस के प्रोग्राम हैं, सही बात आप जो सही बात लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एजुकेशन की लाइन से जो प्रोग्राम होते हैं उनकी अगर आप एंकरिंग करती हैं तो ये जायज़ है। लेकिन न्यूज़ की और जो गलत सलत प्रोग्राम होते हैं डांस के, म्यूज़िक के, है ना, जिसमें मर्द औरतों का इख्तिलात होता है, तो इन कामों की एंकरिंग करना दुरुस्त नहीं है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा स्पीकिंग फील्ड में, जी बिल्कुल, स्पीकिंग फील्ड में मिसाल के तौर पे आप लैंग्वेज, आप मान लीजिए इंग्लिश स्पीकर बन गई तो आप कॉलेज में लेक्चर दे रही हैं तो नो प्रॉब्लम, जायज़ है, ठीक। यूट्यूब पे वीडियो बना सकती हैं। अगर देखें, पहली बात तो आप ये समझ लें अच्छे तरीके से कि ख़वातीन के लिए शरीयत ने ये रखा है कि वो घर की ज़िम्मेदारी अदा करें, घर की ज़िम्मेदारी निभाएं, और मर्दों के लिए शरीयत ने ये हुक्म दिया कि बाहर की ज़िम्मेदारी मर्द अदा करें। अब मर्द कमा के लाएगा, घर औरत संभालेगी, बाहर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मर्द संभालेगा, तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, ठीक है ना। चारों पहिए जब अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर कार अच्छे तरीके से भागेगी, और अगर एक पहिया काम अच्छे से नहीं करेगा, दूसरा पहिया सही से काम करेगा, तो फिर कार अच्छे से नहीं चल सकती। इसीलिए चारों पहियों का होना ज़रूरी है और सही से काम करना भी ज़रूरी है। इसीलिए शरीयत ने कहा कि देखो, ज़िंदगी का अच्छा निज़ाम और ज़िंदगी सुकून वाली कामयाब ज़िंदगी जब भी गुजर सकती है कि ख़वातीन को ये काम करना है और मर्दों को ये काम करना है। और ये काम क्यों अल्लाह ताला ने डिवाइड किए? क्योंकि हम सब को जो बनाने वाला है वो अल्लाह है, वो खालिक़ कायनात है। जिस तरह से अल्लाह ने हमें बनाया है तो वही ज़्यादा बेटर जानता है कि ज़िंदगी हमारी कैसे ज़्यादा पुरसुकून बन सकती है। इसीलिए मर्दों से कहा बाहर की ज़िम्मेदारी निभाओ, औरतों से कहा घर की ज़िम्मेदारी निभाओ। अब औरत घर की ज़िम्मेदारी निभा रही है, ठीक है। मर्दों से कहा गया कि अब तुम अपनी ये जो घर की शहज़ादियाँ हैं, घर की महारानियाँ हैं, इनको तुम जो ये चाहती हैं वो दो, इनके ख़र्चे पूरे उठाओ, जो ये खाना चाहती हैं, जो ये पहनना चाहती हैं, जो ये ओढ़ना चाहती हैं, सब इनको दो, ठीक है। लेकिन अगर मर्द कोई नहीं है जो आपकी ज़िम्मेदारी उठा सके, घर की ज़िम्मेदारी उठा सके, तो फिर मजबूरी के दर्जे में यूट्यूब पर वीडियो बना सकती हैं और उसके ज़रिए आप कोई भी रोज़गार अपना सेट कर सकती हैं शरीयत के दायरे में रहते हुए। कहने का मतलब ये है कि शरीयत ने एक दायरा खींचा है, एक सर्कल खींचा है कि इस दायरे के अंदर रहते हुए ख़वातीन सारे काम कर सकती हैं, एंकरिंग भी कर सकती हैं, और आपने क्या लिखा है, स्पीकिंग भी कर सकती हैं, और यूट्यूब पे वीडियो भी बना सकती हैं। लेकिन वो दायरा शरीयत ने खींचा है, वो दायरे को समझना ज़रूरी है। उसके लिए इंशाल्लाह मैं पूरी एक अलग से क्लिप बनाऊंगा।